हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनलाइटेड। डे 4 आ गया है हमारी बेसिक ऑफ इंग्लिश सीरीज़ का। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सब ने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ क्लोज। क्लोज क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज़ अ क्लोज। क्लोज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट मिला के क्या बनता है? एक क्लॉज बनता है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है एक जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, वो प्रेडिकेट होता है। छोटे से छोटा प्रेडिकेट एक वर्ड का होता है। कितने वर्ड का होता है? एक वर्ड्स का। छोटे से छोटा प्रेडिकेट हमारा कितने वर्ड्स का होता है? एक वर्ड्स का। ठीक है, एक मेन वर्ब होना कंपलसरी होता है। इसमें क्या कंपलसरी होता है? एक मेन वर्ब होना कंपलसरी होता है। छोटे से छोटे वर्ड एक वर्ड का होता है क्या? प्रेडिकेट। ठीक है, मेन वर्ब होना कंपलसरी होता है। और एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट में होता है क्या? क्लॉज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लव यू। ठीक है, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया? लव यू प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, एक सेंटेंस एक क्लॉज में, सॉरी। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ गुड डॉक्टर। ठीक है, ही इज़ अ गुड डॉक्टर। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, एक प्रेडिकेट क्या होगा? इज़ अ डॉक्टर। ही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। इज़ अ डॉक्टर क्या होगा? प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड राधा हैव बीन वर्किंग इन अ टाटा प्राइवेट लिमिटेड सिंस 1985। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम और राधा। ठीक है, राम और राधा क्या है इसमें? सब्जेक्ट। हैव बीन वर्किंग इन टाटा प्राइवेट लिमिटेड सिंस 1985, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ओके, फोर्थ, सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली, इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट। और स्पीक्स लाउडली क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, स्पीक्स लाउडली प्रेडिकेट हो जाएगा। अब क्लोज का क्या होगा? स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, क्लोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। मिनिमम मटेरियल होता है ये एक क्लॉज में। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब और फिर आगे प्रेडिकेट आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्लॉजेज होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब। तो सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉजेस बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ सब्जेक्ट के। जितने नंबर ऑफ क्लॉज होंगे उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मेन वर्ब होंगे। ठीक है, क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब कितनी वर्ब आती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, अगर वर्ब मतलब एक वर्ब होगी ना एक सेंटेंस में, तो एक वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, क्या होगी? मेन वर्ब। ठीक है, दो वर्ब आएंगे तो पहले क्या आएगी? अगर दो वर्ब आएंगे तो पहले कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तीन में आएगा तो फिर सपोर्टिव वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब। अगर चार में आएगा तो क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब और मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। ठीक है, कि अगर वर्ब एक आएगी तो मेन वर्ब होगी, अगर दो वर्ब आएंगी तो हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आएगी, अगर तीन वर्ब आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब और मेन वर्ब, चार वर्ब आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं। वी प्लेड अ मैच। ठीक है, वी क्या है? सब्जेक्ट। एक वर्ब आई है तो क्या कौन सी आ गई? मेन वर्ब। एक वर्ब मेन वर्ब आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट। सेकंड, आई एम अ टीचर। अब एक वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब आएगी, इसमें भी एक मेन वर्ब। ही इज़ अ स्पाई, इज़ क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, दे वेर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, दे वर वेरी गुड स्टूडेंट, तो ये कौन सी है? ये मेन वर्ब है।
एक वर्ब आई तो ये मेन वर्ब होगी। आई हैव अ बिग हाउस, ये मेन वर्ब। आई हैव अ बिग हाउस, ये कौन सी हो गई, मेन वर्ब आएगी। ठीक है। दे आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, तो आर है मतलब एक वर्ब आई है, तो कौन सी वर्ब होगी, ये मेन वर्ब। ही वॉज अ थीफ, एक वर्ब मेन वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। शी वुड हैव डाई इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ब आ गई। मैंने क्या बताया था, 3 वर्ब आएंगे, तो पहले कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिव वर्ब और मेन वर्ब। वुड कौन सी हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सपोर्टिव वर्ब हैव क्या हो गई, सपोर्टिव वर्ब। डाइड मेन वर्ब। ठीक है, 3 में। अगर 2 में आएगी तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। ही कैन हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैन हैव मेन वर्ब। देखो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देखो वर्ब हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो या टेंस या वॉइस, किसी का भी टॉपिक का सेंटेंस हो, पहले हमको क्या ढूंढना है, वर्ब। सबसे पहले हमको वर्ब ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे कि एग्जांपल, राम इज़ अ गुड टीचर, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, राम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर आएगी वर्ब, मेन वर्ब आएगी। और एक वर्ब है ना, तो मेन वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, इज़। राम सिंगुलर है तो इज़ आई। अगर राम और कुछ होता ना तो आर आता दोनों के लिए। जैसे कि देखो ये एग्जांपल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम दोनों हैं ये, पर एक सब्जेक्ट, दोनों का नाम मिला कि एक सब्जेक्ट। राम और श्याम दोनों के लिए क्या आएगा, आर आएगा, आर, क्योंकि ये दोनों हैं तो प्लूरल आएगा। मेन वर्ब आएगी क्योंकि एक वर्ब आएगी इसलिए। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड like, subscribe my channel, do share.